टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएँ हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी एक बार टारगेट विद पीएस परिहार डॉट ऑनलाइन ये वेबसाइट का नाम है। जो पहले डॉट कॉम था वो हट गया है और अब टारगेट विद पीएस परिहार डॉट ऑनलाइन इस वेबसाइट को एक बार जरूर विजिट करें। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे किसी भी भर्ती के आप लोगों को टेस्ट सीरीज यानी ऑनलाइन मॉक टेस्ट, पुराने सॉल्व पेपर, सारा सब कुछ इसमें उपलब्ध है। और इस वेबसाइट में यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट है, 1530 से ज़्यादा एग्ज़ाम इसमें कवर किए गए हैं। और चाहे वो किसी भी राज्य के विद्यार्थी हों या किसी भी राज्य की कोई प्रवेश परीक्षा हो किसी कोर्स की, अथवा कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो। जैसे आप लोग यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल देख सकते हैं, यूपी टीटी, रेलवे, ग्रुप डी, ग्रुप सी, यूपी ट्रिपल एस सी, सारी भर्तियां इसमें कवर की गई हैं। तो एक बार इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध है। और आप लोग टारगेट विद पीएस परिहार एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट में आप लोगों को यहाँ पर निःशुल्क करंट अफेयर भी मिलेगा, डेली न्यूज भी आप लोगों को निःशुल्क मिलेगी। करंट अफेयर यहाँ पर रोज का रोज प्रत्येक दिन का अपडेट किया जाता है। अभी थोड़ी देर में आप लोगों को आज का भी करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले सूचना है उत्तर प्रदेश की। लिखा है अर्हता विवाद में अटकी भर्तियों पर आचार संहिता का भी संकट, यूपीपीएससी अभ्यर्थियों को आधा दर्जन भर्तियों के नए विज्ञापन जारी होने का इंतजार है। आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जनवरी माह में एक परीक्षा कैलेंडर जारी किया था, जिसमें तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है अर्हता के विवाद और विभिन्न कारणों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधा दर्जन भर्ती परीक्षाएं अटकी हुई हैं। वहीं नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी अब तक सक्रिय नहीं हुआ है। अगले माह मार्च में लोकसभा चुनावों की अधिसूचना जारी हो सकती है। आचार संहिता लागू होने के बाद नई भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं हो सकेंगे। यूपीपीएससी को कई भर्तियों के रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। इनमें से कुछ भर्तियों के लिए अधियाचन मिले साल भर से भी अधिक समय बीत चुका है। भर्ती शुरू होने के इंतजार में हजारों अभ्यर्थी ओवर एज हो गए। उनके लिए भविष्य के रास्ते बंद हो गए हैं। भर्तियों में अगर और देरी हुई तो अन्य अभ्यर्थी भी ओवर एज होकर के दौड़ से बाहर हो जाएंगे। आयोग को प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज के पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन मिल चुका है, लेकिन इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने का इंतजार है। वहीं प्रवक्ता जीआईसी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी के पदों की समकक्ष अर्हता निर्धारित न होने से इन भर्तियों के विज्ञापन भी लटके हुए हैं। आयोग को इन भर्तियों के लिए भी रिक्त पदों का अधियाचन काफी पहले मिल चुका है। राज्य कृषि सेवा परीक्षा और सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना को संशोधित किया जा रहा है। संशोधित पाठ्यक्रम को शासन से अनुमोदन मिलने के इंतजार है। इन भर्तियों के लिए भी आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले अगर इन भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं किए जाते हैं तो ये भर्तियां चुनाव के बाद शुरू हो सकेंगी। और नीचे लिखा कि वही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी अब तक अस्तित्व में नहीं आया है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता, सहायक अध्यापक एवं प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती, अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं प्राचार्य, परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती। यहाँ प्राइमरी की बात हो रही है। अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती इसी आयोग के जिम्मे होगी। नए आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नए आयोग के सक्रिय होने के बाद सबसे पहले पुरानी भर्ती पूरी कराई जाएगी और इसके बाद नए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। ऐसे में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, अशासकीय महाविद्यालयों और परिषदीय विद्यालयों में भी अब लोकसभा चुनाव के बाद ही नई भर्ती शुरू होने की उम्मीद है। हालाँकि ये बात अलग है कि जहाँ पर परिषदीय विद्यालयों की यहाँ पर बात लिखी हुई है, इसके बारे में शिक्षा मंत्री का बयान भी आया है, अनुपात-समानुपात वाला। वहीं पर विधानसभा में अभी सत्र चल रहा था, बजट सत्र, इसमें शिक्षा मंत्री का बयान आया है शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। लिखा है विधान परिषद में सरकार ने शनिवार को आश्वासन दिया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति शीघ्र की जाएगी। काम रोको प्रस्ताव के तहत पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि आयोग में नए अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन प्रक्रिया चल रही है और बड़ी संख्या में आवेदन आ गए हैं। जल्द ही इनकी तैनाती की जाएगी। शून्यकाल में निर्दल समूह के राज बहादुर सिंह तथा डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने ये मुद्दा उठाया। तो उत्तर प्रदेश में छात्रों की जो जिंदगी है वो बर्बाद हो रही है, विद्यार्थी ओवरेज हो रहे हैं। वहीं पर बिहार में रोज हजारों और लाखों पदों पर भर्ती की सूचनाएं दी जा रही हैं।
यहाँ पर फिर से एक नई भर्ती, कल आपने देखा होगा कि कल के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी और कल से एक नई भर्ती के आवेदन भी शुरू हो गए हैं 90,000 शिक्षक भर्ती की। उसके बाद में लगभग 50,000 पदों पर हेड मास्टर भर्ती के बारे में कल के समाचार पत्र में जानकारी दी गई थी और इसी के साथ-साथ में टीआरई 4 के 1 लाख पदों पर भर्ती के बारे में जानकारी दी गई थी। आज एक नई भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है, 30,547 नए पदों पर बहाली होगी। नीचे लिखा है कि किन-किन पदों पर बहाली होगी, नीचे लिखा है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा किए गए ट्वीट के अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में अनुदेशक, वरीय अनुदेशक, प्रधान अनुदेशक के 941, प्रयोगशाला सहायक, वरीय प्रयोगशाला सहायक, प्रधान प्रयोगशाला सहायक के 1397 अर्थात कुल 2338 और गृह विभाग में 333। इस तरीके से बहुत सारे विभागों में ये पदों का विवरण दिया गया है। कृषि विभाग की भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है और कुछ अन्य विभागों के बारे में जानकारी दी गई है और वहीं पर शिक्षक भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई है कि 25,386 शिक्षक भर्ती होंगे शिक्षा विभाग में और इनमें अलग-अलग विवरण भी लिखा हुआ है। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। कुछ विद्यार्थियों ने मेरे पास ये मेल किया है। विद्यार्थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सुधार अभियान चला रहे हैं और इन विद्यार्थियों की अपनी पीड़ा है। आप लोग समझ सकते हैं जो भी ट्रिपल एससी से संबंधित छात्र होंगे। इन विद्यार्थियों की ये मांगे हैं कि एसएससी, यूपीपीएससी की तरह हर वर्ष परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए। 2023 जुलाई से पहले की जितनी भी लंबित भर्तियां हैं उन्हें आने वाले 3 माह के भीतर नियुक्ति पत्र दिया जाए। लगभग 12-15 भर्तियां अभी भी यूपी ट्रिपल एससी की लंबित हैं 2015 से लेकर के अब तक की। इसके बाद में लिखा है विज्ञापन प्रकाशित करने से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण संपूर्ण प्रक्रिया 8 माह में पूरी की जाए अर्थात 3 माह के भीतर परीक्षा संपन्न, अगले 3 माह के भीतर परिणाम, अगले 2 माह के भीतर नियुक्ति पत्र। जिस क्रम से विज्ञापन प्रकाशित होते हैं उसी क्रम में विज्ञापन पूर्ण हो। सरकार के द्वारा हर वर्ष नियमित रूप से आयोग की समीक्षा की जाए। माननीय अध्यक्ष एवं सचिव जी की समस्त भर्तियों पर जवाबदेही तय की जाए। छात्रों को अपनी भर्ती की संपूर्ण स्थिति की जानकारी आयोग द्वारा प्रदान की जाए। तो ताकि जो रोज-रोज का धरना प्रदर्शन होता है और विद्यार्थी परेशान होते हैं। तो ये कुछ विज्ञापन हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। ये विद्यार्थियों ने डाला कि कितनी पुरानी भर्तियाँ हैं। देखिए एक विज्ञापन 2015 का है, 9 साल पुरानी भर्ती है। ये विज्ञापन देख सकते हैं ये 7 वर्षों बाद अभी परीक्षा ही हुई है इसकी और इसी तरीके से और जेईई की वैकेंसी है। इसी तरीके से और बहुत सारी जो वैकेंसी मंडी परिषद की भी है, एएसओ की वैकेंसी है, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है, मुख्य सेविका की वैकेंसी है, कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी है। आईटीआई अनुदेशक की वैकेंसी, वन दरोगा की वैकेंसी है, वीडियो भर्ती फंसी हुई है। तो ये जो सारे विद्यार्थी हैं एकजुट हो गए हैं और इन विद्यार्थियों ने एक ग्रुप बनाया है ताकि क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से क्या किया जाए। तो कार्य योजना को विस्तार देने के लिए अगर आप लोग भी चाहते हैं तो उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। सिपाही भर्ती हॉट स्पॉट पर क्यूआरटी रहेगी, क्विक रिस्पांस टीम और परीक्षा को लेकर के बैठकों का निर्देशों का दौर जारी है। लिखा है डीजीपी प्रशांत कुमार ने नागरिक पुलिस में सिपाही के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए 17-18 फरवरी को होने वाली परीक्षा के दौरान कड़े सुरक्षा प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दिन नकल की दृष्टि से हॉट स्पॉट के तौर पर चिन्हित स्थानों पर क्यूआरटी तैनात की जाए। विद्यार्थियों के प्री एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। विद्यार्थी देख सकते हैं लॉगिन करके कि उनकी परीक्षा किस शहर में होनी है। ज्यादातर विद्यार्थियों को अपना गृह जनपद ही दिया गया है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की आज जिन विद्यार्थियों की परीक्षा है, उन विद्यार्थियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। प्रदेश के 58 जिलों में ये परीक्षा आज हो रही है, 411 पद हैं और जो आवेदन आए हैं वो 10,76,000। परीक्षा केंद्रों का गेट लिखा हुआ है कि 1 घंटा पहले खोला जाएगा, परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले ही गेट बंद कर दिया जाएगा। DSSB से टीजीटी के साथ में एक और वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर की, उसकी लास्ट डेट 13 मार्च है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। पदों की संख्या 1896 है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।